पीएस एडुकेशन की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, जो कि 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हमें अच्छी तरह से करना है, क्योंकि इस चैप्टर जो है ये आपका पार्टनरशिप का एक तरह से कह सकते हैं बेस है। क्योंकि पार्टनरशिप में अगर सबसे ज़्यादा किसी में एडजस्टमेंट होता है किसी का, तो वो होता है आपका क्या, गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो समझना सबसे पहले जरूरी है। अगर हम गुडविल का वैल्यूएशन समझ गए तो हम इसका ट्रीटमेंट भी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, गुडविल का वैल्यूएशन समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा गुडविल होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब हमें समझना होगा। तब जाके हम गुडविल का वैल्यूएशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब बात आता है गुडविल होता क्या है। ठीक है, तो गुडविल का हिंदी अर्थ होता है साख। क्या बोल रहे हैं? गुडविल इज द एस्टीम्ड वैल्यू ऑफ ए गुड नेम। इट मीन्स रेपुटेशन of a business which enables to earn more profit in comparison to the normal profit earned by others same business in future। मतलब बोल रहा है कि गुडविल का मतलब क्या होता है कि यह एक क्या है, एक साख है, मीन्स क्या है, रेपुटेशन है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी बिजनेस अपने नॉर्मल बिजनेस से यानी अपने नॉर्मल कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अर्न करता है। यानी उसका जो रेपुटेशन, जिसके कारण क्या होता है, उसका जो अर्निंग कैपेसिटी होता है उसके नॉर्मल जो कॉम्पिटिटर होता है उससे ज़्यादा होता है, वही उसका गुडविल होता है। जैसे हम यहाँ पे आपको एक उदाहरण दे के समझाना चाहे तो बोल सकते हैं, हम आपके पास तीन तीन ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, सबका जो स्पेसिफिकेशन होगा वो है सेम। ठीक है, अब आपको हम तीन ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं। एक मोबाइल खरीदने का तीन ऑप्शन है। आप वीवो खरीद सकते हैं, आप ओप्पो खरीद सकते हैं, आप सैमसंग खरीद सकते हैं। ठीक, तो इसमें से आप देखा जाए तो सभी का 464 है, यानी उसका जो मेमोरी है वो है आपका 464 है तीनों का। ठीक है, कैमरा भी तीनों का लगभग इक्वली है। मान के चलते हैं सबका क्या 16 मेगापिक्सल का है, और फ्रंट कैमरा भी आपका 8 मेगापिक्सल का है। इस तरह देखा जाए तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि तीनों का तो स्पेसिफिकेशन लगभग सेम है, पर उसका जो दाम है यानी उसका जो प्राइस है उसमें का बहुत ज़्यादा हेर फेर है। अगर आप सैमसंग का चाहिए तो वही सेम का आपको कम से कम कितना मान के चल रहे हैं कि आपको ले लीजिए 18,000 पड़ सकता है, जबकि वीवो का आपको हो सकता है 15 में मिल जाए, ओप्पो का हो सकता है 17 में मिल जाए। तो यहाँ पे एक बात आपके मन में आता होगा, सबका तो स्पेसिफिकेशन तो सेम था, सेम है, फिर भी सब एक्स्ट्रा क्यों, मतलब सैमसंग का इसकी तुलना में एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है? तो सैमसंग का इसकी तुलना में एक्स्ट्रा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका जो गुडविल है बाकी दोनों कंपनी के मुकाबले बहुत अच्छा है। क्योंकि आप जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो सबसे पहले उसका रेपुटेशन देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या उसका रिपेयर हो सकता है। जैसे अगर हम बोले तो अगर सैमसंग का आपके पास मोबाइल है तो हाँ, आराम से हो सकता है, लेकिन बाकी दो मोबाइल का भी होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे सैमसंग का आप जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, उसके रेपुटेशन के कारण कर रहे हैं। तो यही क्या होता है, यही गुडविल कहलाता है। ठीक, अब आता है नेचर और फीचर्स ऑफ गुडविल क्या होता है। तो पहला फीचर गुडविल का आपका क्या बोल रहा है, इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ना इसको आप टच कर सकते हैं ना ही इसको आप देख सकते हैं, बल्कि क्या, आप सिर्फ, तो गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। हेल्प इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल क्या होता है, हमेशा आपके कॉम्पिटिटर से क्या होता है, आपको एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। वैल्यूएबल एसेट। गुडविल क्या है, एक वैल्यूएबल एसेट है। अगर आप कभी बिजनेस को कभी सोल्ड करते हैं तो आपको क्या होगा, देखिएगा इसका आपका वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा। गुडविल का वैल्यूएशन अलग से किया जाता है। इसका बाद आता है डिफिकल्टी इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या है, गुडविल जो है उसका वैल्यूएशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके अलग अलग मेथड होता है। उन मेथड से हमें क्या होता है, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इसका वैल्यूएशन थोड़ा क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब आता है क्या,
व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल? एक गुडविल के वैल्यू को अफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? कौन कौन सा फैक्टर होता है जो गुडविल को अफेक्ट करता है? तो सबसे पहले बोला लोकेशन ऑफ द बिजनेस। क्या लोकेशन जो होता है किसी भी बिजनेस का गुडविल को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अगर बिजनेस कोई प्राइम लोकेशन में होता है तो उसका गुडविल हमेशा ज़्यादा होता है। अगर कोई बिजनेस मान लीजिए जो प्राइम लोकेशन से काफ़ी दूर होता है तो उसका वैल्यूएशन क्या होता है? कम होता है। इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट इफिशिएंट है तो क्या होगा? उसका गुडविल हमेशा इंक्रीज करेगा। अगर मैनेजमेंट इफिशिएंस नहीं है तो गुडविल क्या होता है? आपका डिक्रीज करेगा। नेचर ऑफ गुड्स, अगर गुड्स जो है अपर क्लास का है, माने हाई ऑर्डर का है, तो उस केस में उसका गुडविल हमेशा ज़्यादा होता है। लोअर क्लास के गुड्स का जो गुडविल होता है वो कम होता है। फ्यूचर कंपटीशन के आधार पे भी क्या होता है? गुडविल का ये होता है। अगर फ्यूचर में कंपटीशन ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी है कि कंपटीशन अगर ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा? गुडविल का वैल्यूएशन उतना ही और अधिक होगा। रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस, बोल रहा है जितना अधिक रिस्क होगा बिजनेस में, जितना अधिक रिस्क होता है गुडविल का वैल्यूएशन भी उतना ही अधिक होता है। बोल अब अगला चलते हैं। बोल रहा है क्या? व्हाट इज द कॉजेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है? क्या जरूरत है हमको गुडविल का वैल्यूएशन करने का? तो चलिए पहला कॉज क्या बोल रहा है? पहला कॉज है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस केस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ता है। दूसरा होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब एडमिशन होता है तब भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो उस केस में भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। डेथ ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर डेथ होता है तो उस केस में भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। इसके अलावा एमलगमेशन के केस में भी क्या होता है? आपका गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। ये सब कुछ कॉजेस थे जिसके कारण आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। इसका बाद आता है आपका मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेशन करने का क्या क्या मेथड है? अब आता है हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए गुडविल को वैल्यूएशन करने का कितने मेथड है या तरीका है? देखिए गुडविल के वैल्यूएशन का 3 तरीका होता है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीनों मेथड से आप गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहला और इजी मेथड है जो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है? द मेथड बाय विच द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेट बाय कंप्यूटिंग नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट एंड द एग्रीड नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। क्या बोल रहा है कि वह पद्धति जिसमें क्या होता है आपको कई सालों का प्रॉफिट दे देगा, 2018, 19, 20 करके 3-4 साल का प्रॉफिट दे देगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसमें आपको उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उसके बाद जो नंबर ऑफ ईयर जो दिया रहेगा जिससे आपको परचेस करने बोला वो आप परचेस कर दीजिए, तो आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो जाता है। तो इसका देखिए आप फॉर्मूला भी लिखा हुआ, क्या बोल रहा है? सम टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट स्पेसिफाई ईयर, मतलब जो भी ईयर आपका स्पेसिफाई किया उसका टोटल सम कर दीजिए, लेस एबनॉर्मल गेन प्लस एबनॉर्मल लॉस। क्या बोल रहा है कि अगर उसमें एबनॉर्मल गेन हुआ है तो उसको लेस कीजिए, और अगर उसमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको प्लस कीजिए। यानी एबनॉर्मल गेन को, प्रॉफिट को आप उसको लेस करना है और एबनॉर्मल लॉस को आपको ऐड करना है। उसके बाद नंबर ऑफ अकाउंटिंग ईयर से आपको डिवाइड कर देना है तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। फिर उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस एज पर एग्रीमेंट। जैसा कि आपका एग्रीमेंट में दिया रहेगा आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल के नंबर ऑफ ईयर से परचेस कर देना है तो आपका वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा। इसका बाद आता है आपका दूसरा मेथड जिसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो होता है ये होता क्या, पहले देख लीजिए। द एक्सेस ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। क्या बोल रहा है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जो एक्सेस होता है, यानी क्या, जो एवरेज प्रॉफिट से, एक्चुअल प्रॉफिट से, जो नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम लोग अर्न करते हैं वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। क्या?
जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, मान लेते हैं हर साल, नॉर्मली बोलते हैं कि हर साल हम लोग का इनकम मान लेते हैं 1,20,000 हो जाता है, ठीक, और किसी वर्ष मान लेते हैं वो 1,50,000 हो गया, किसी बार 1,30,000 हो गया। तो इस तरह दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले आपको पीछे जैसे जो नियम से एवरेज प्रॉफिट निकालना है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट दिया रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट घटा दीजिएगा तो वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का जितना परसेंट बोलेगा उतना परसेंट आप निकाल दीजिए तो आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरा होता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, चलिए अब हम लोग करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए, द मेथड under which the valuation of goodwill is ascertained by capitalized value of average profit or super profit of a concern is called capitalization method of goodwill। क्या बोल रहा है कि इसमें नॉर्मली क्या होता है, वह मेथड या पद्धति जिसमें क्या होता है, आपका एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट को किसमें उसका कैपिटलाइज करके जो गुडविल निकाला जाता है उसको ही बोला जाता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी इसमें क्या होता है, आपका जो एवरेज प्रॉफिट रहता है या फिर सुपर प्रॉफिट रहता है उसको कैपिटलाइज कर देता है। जैसे देखिए उदाहरण आपका ये दिया हुआ है नियम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट निकला है इंटू 100 कीजिए, डिवाइडेड बाय नॉर्मल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न दे दीजिए, तो आपका जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ गुडविल आएगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटलाइज प्रॉफिट बराबर आपका क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ये आपका क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ गुडविल तब क्या होगा, आपका सुपर प्रॉफिट, ये आपका एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, अगर आपको सुपर प्रॉफिट से बोल दिया तो सेम आपको ट्रिक करना है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल क्या हो गया, टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। तो क्या होगा, आज दूसरा एक तरीका है, टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस का टोटल कैपिटल वैल्यू कितना है वो माइनस कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं तो भी आपका गुडविल निकलता है कैपिटलाइजेशन मेथड से। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कहीं पे भी कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है समझने में तो आप पूछ सकते हैं, हम अवश्य आपका सहायता करेंगे। इसके बाद हम लोग गुडविल का सम करना शुरू करेंगे, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।